नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से गोली चलेगी तो जवाब बिहार में बने गोले से मिलेगा। मोतिहारी से अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बुलडोजर बाबा, हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के नारे से गूंजा दरभंगा। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि तेजस्वी के गढ़ में गरजे राजनाथ सिंह, कहा झूठ बोलकर सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। आगे आपको बताएंगे कि 4 नवंबर से 7 फरवरी तक चलेगी पूरी प्रक्रिया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए हर सवाल के जवाब। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा। अपने प्रदेश का हाल जानिए दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से गोली चलेगी तो जवाब बिहार में बने गोले से मिलेगा। मोतिहारी से अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अब भारत किसी भी गोली का जवाब खामोशी से नहीं देगा। अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब बिहार में बने गोले से दिया जाएगा। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले एनडीए की अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार न सिर्फ विकास का केंद्र बनेगा बल्कि देश की रक्षा उद्योग में भी अहम भूमिका निभाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बुलडोजर बाबा, हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के नारे से गूंजा दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान भारी जनसमूह उमड़ा। लोहिया चौक से प्रारंभ होकर मछली चौक तक चले इस भव्य रोड शो में लोगों का उत्साह चरम पर रहा। सड़क के दोनों ओर और छतों पर खड़े लोगों ने योगी योगी, जय श्री राम, इंडिया माता की जय, मिथिला धाम की जय, माता जानकी की जय और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता थी। लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हाथों में कमल निशान और झंडा थामे लाखों लोग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ चलते हुए एनडीए गठबंधन जिंदाबाद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लोगों ने चीफ मिनिस्टर योगी पर फूल बरसाए और वहीं कई स्थानों पर फुलझड़ियां और पटाखे चलाकर उनका स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी के गढ़ में गरजे राजनाथ सिंह, कहा झूठ बोलकर सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए साफ दामन होना जरूरी है। उन्होंने नीतीश कुमार की छवि की प्रशंसा की और केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और नक्सलवाद पर नियंत्रण की बात भी कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 नवंबर से 7 फरवरी तक चलेगी पूरी प्रक्रिया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिए हर सवाल के जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की पात्रता तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र घर घर वितरित किए जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रखी गई है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सुधार करवाने या किसी नाम को हटाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से आप अपना नाम देख सकते हैं। स्वयं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में ना होने की स्थिति में अपने संबंधी का नाम यदि उसमें है तो उसका विवरण भी स्वयं या फिर बीएलओ की सहायता से गणना प्रपत्र पर भरा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा। अपने प्रदेश का हाल जानिए। जी हाँ दोस्तों, मानसून का मौसम भले ही बीत चुका हो लेकिन कई राज्यों में भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया
गया है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। देर रात और सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। वहीं प्रदूषण आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। कई स्थानों पर AQI 300 के पार जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का चुनाव प्रचार देखने 7 देशों के राजनयिक पहुंचे बिहार। आरा में करीब से देखी पीएम मोदी की रैली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जोरों पर है। सभी पार्टियों की चुनावी रैलियां हो रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है। भारत आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखी और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली देखी, जहां उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान लोगों की व्यापक भागीदारी और ऊर्जा देखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। थम गया पहले चरण का प्रचार। तेजस्वी सम्राट चौधरी से खेसारी लाल तक दिग्गजों की किस्मत दांव पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। पहले चरण में राज्य की कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला 2 मुख्य गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एनडीए में जहां भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, तो वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा, भाकपा माले और भाकपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान सीमा पर भारत और तालिबान का जोरदार युद्ध अभ्यास। त्रिशूल अभ्यास वर्सेस अफगान सेना, दो तरफा फंसे मुल्ला मुनीर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जो इस्लामिक आतंक का ग्लोबल सप्लायर है, उसे अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। भारत ने साफ कर रखा है कि किसी भी आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी असीम मुनीर जो इन आतंकियों का मास्टरमाइंड है वो फंस चुका है और एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ तालिबान और बीच में फंस गया है पाकिस्तान। दरअसल भारत और अफगानिस्तान दोनों ने करीब एक ही समय पर पाकिस्तान की सीमाओं के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान को चेतावनी देना है कि वो अपनी आदतें सुधार ले। भारत ने राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में त्रिशूल नाम से त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आरंभ किया है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कंधार और लोगर प्रांतों में विशेष बलों के साथ युद्धाभ्यास किया है। ये दोनों अभ्यास पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश है कि अगर अब उसने आतंकी हरकत बंद नहीं की तो उसके पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर तबाही मचा दी जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा से ड्रोन फ्रंट तक भारत की तैयारी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का किया दौरा। जी दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार सैन्य तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके सेना प्रमुख ने अब ड्रोन तैयारियों का निरीक्षण किया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का दौरा किया और यहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें युद्धक क्षमता को सुदृढ़ करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पहलों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व प्रचंड प्रहार। पाकिस्तान के बाद चाइना बॉर्डर। भारत की तीनों सेनाओं का थिएटर कमांड वाला प्लान तैयार। जी दोस्तों, भारत की तीनों सेनाएं अभी पाकिस्तान से सटी गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर त्रिशूल अभ्यास में जुटी है। पाकिस्तानी फौज में इतने विशाल युद्ध अभ्यासों को लेकर इस कदर दहशत मची है कि उससे पूरे पाकिस्तान को हवाई उड़ानों के लिए प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, जबकि भारत ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उसके लिए पूर्व चेतावनी भी जारी कर दी थी। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ त्रिशूल युद्ध अभ्यास 10 नवंबर को खत्म हो रहा है और इसके अगले ही दिन तीनों सेनाएं उत्तर पूर्वी सीमा पर चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में एक विशाल युद्ध अभ्यास शुरू करेगी, जिसका नाम पूर्वी प्रचंड प्रहार रखा गया है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, सड़कों पर उमड़ा जबरदस्त जन समर्थन, लगे मोदी मोदी के नारे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में मेड इन इंडिया बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेक इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। शाम को करीब 5:30 बजे पटना में भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद पीएम का देर शाम को पटना के गुरुद्वारे में प्रार्थना का भी कार्यक्रम है। वहीं राहुल गांधी भी बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो बेगूसराय में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इसके बाद वो खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, 2025 में एनडीए की जीत निश्चित, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 70 से अधिक चुनावी सभाओं में लोगों के मिजाज को भांप चुके हैं। वो कहते हैं कि लोगों का नीतीश कुमार के प्रति जिस तरह का विश्वास दिख रहा है, उसे समझकर ये लगता है कि 2025 का ये विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की दृष्टि में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। वर्ष 2010 से भी बेहतर स्थिति रहेगी एनडीए के लिए। विपक्ष के लोग लगातार एनडीए के सीएम पद की बात करते हैं। भाजपा के दिग्गज तो ये कह चुके हैं कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं ही, तो फिर घोषणा की क्या जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी एसआईआर की कवायद। 51 करोड़ वोटर्स का होगा सत्यापन। जहां दोस्तों, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की कवायद विशेष गहन पुनरीक्षण मंगलवार को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाता हैं। बिहार के बाद एसआईआर का यह दूसरा चरण है। बिहार में अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। बिहार में करीब 7.42 करोड़ नामों को मतदाता सूची में शामिल किया गया था। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की कवायद होगी, उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन वहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण की घोषणा नहीं की गई है। कहा गया है कि असम के लिए अलग से घोषणा की जाएगी, क्योंकि राज्य में नागरिकता सत्यापन करने के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में प्रक्रिया चल रही है। साथ ही नागरिकता कानून का एक अलग प्रावधान असम में लागू होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह सील, कई चीजों पर होगी कड़ी निगरानी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान को लेकर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। दिघल बैंक प्रखंड अंतर्गत भारत नेपाल सीमा को 3 नवंबर से 7 नवंबर तक पूरी तरह सील कर दिया गया है। यानी इस अवधि में दोनों देशों के बीच आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये कदम उठाया गया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हो सके। सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों को विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्ती बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है और इसके साथ ही सीसीटीवी निगरानी, वाहन चेकिंग अभियान और पेट्रोलिंग को तेज कर दिया गया है। बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी बप्पी ऋषि ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार सीमा पर शराब, नकदी और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर सख्त नजर रखी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम का बदलेगा मिजाज, दिल्ली एनसीआर में छाएंगे बादल, उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका। वेदर अपडेट। जी हां दोस्तों, ठंड ने दस्तक दी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट सामने आया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां आने वाले दिनों में बादल छाने की संभावना है। वहीं यूपी में तापमान बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच उत्तराखंड में अच्छी खासी ठंड पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं यूपी में तापमान बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच उत्तराखंड में अच्छी खासी ठंड पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में ठिठुरन बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वहीं पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर निम्न
पूर्ण दबाव क्षेत्र बनने का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा अधिकतर स्टेशन काम नहीं कर रहे, जीआरएपी को कैसे लागू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े वायु निगरानी स्टेशनों पर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं और सवाल किया गया कि महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत अमेरिका की सबसे बड़ी डील, 10 साल का रक्षा समझौता बदलेगा एशिया की ताकत का संतुलन। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। दोनों देशों ने शुक्रवार को 10 साल के लिए एक ऐतिहासिक इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये समझौता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के बीच हुआ है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले से किए गए वादे या सहयोग की फिर से पुष्टि की है। राजनाथ सिंह ने इस बैठक को फलदायी बताया और कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे ढांचे को दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ 10 साल की इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हमारे पहले से मजबूत रक्षा संबंधों को और गहराई देगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में एक्शन मोड में सुरक्षा बल, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 8 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। सभी गिरफ्तारियां रविवार को की गई हैं। प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं को थौबल जिले के खोंगचोम बाजार से गिरफ्तार किया गया, जबकि संगठन के एक अन्य सदस्य को इम्फाल पूर्व के पूरी रोम्बा से गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 2 सदस्यों को भी थंबल जिले के चौंगथाम कोना इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम के वाहेंगबाम लाईकोई इलाके के केसीपी के 2 सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तालिबान सच में लाहौर को दहला देगा, तालिबानी आतंकियों के सबसे बड़े दुश्मन ने पाकिस्तानी सेना को दी चेतावनी, आईएसआई पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के साथ तनाव पर पाकिस्तान को चेताया है। साथ ही आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी पर भी तंज कसा है। सालेह का कहना है कि अफगान तालिबान की धमकियों को पाकिस्तान हल्के में ना ले, वो इस्लामाबाद को दहलाने की क्षमता रखता है। पूर्व अफगान नेता ने तालिबान की लाहौर में बम धमाके करने से जुड़ी धमकी की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर यह बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के दुश्मन को भारत कस रहा, चाबी महाप्लान से ड्रैगन, चारों खाने चित्त। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इन दिनों एक नए खजाने के पीछे परेशान है। ये खजाना वैसे तो बेहद दुर्लभ है, मगर इसकी चाहत हर देश रखता है। ये इतनी कीमती चीज़ है जिसे पाने के लिए कोई भी देश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके चलते दुनिया में नए नए भू सामरिक रिश्ते बन रहे हैं और नई रणनीतियां भी बनाई जा रही है। ऐसा ही कुछ एक नया रिश्ता पनप रहा है भारत और ताइवान के बीच, जिसे लेकर चीन बहुत तनाव में है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर छपी एक स्टोरी के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ताइवान एक्सपो 2025 में ताइवान ने एक खास प्रस्ताव रखा। वो भारत के दुर्लभ खनिजों तक पहुँचना चाहता है और बदले में अपनी सेमीकंडक्टर तकनीक भी देना चाहता है। ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के उप निदेशक ने कहा कि ताइवान को अपने उच्च तकनीकी उद्योगों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए भारत से इन चीज़ों की ज़रूरत है। वहीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की कई पाबंदियां भारत ताइवान के रिश्ते के आड़े आ रही है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में पीएम मोदी का राहुल पर तीखा वार, पदयात्रा ने युवराज को ही पैदल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने अभियान के तहत बिहार के नवादा में एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला किया और राज्य में छोटे किसानों को सशक्त बनाने और शासन में सुधार के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। भीड़ के जोरदार जयकारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं का उत्साह फिर एक बार एनडीए सरकार का स्पष्ट संदेश देता
देता है। उन्होंने लोगों के भारी समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रैली में मौजूद ऊर्जा एनडीए के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण में बिहार के विश्वास को दर्शाती है। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने परिवारों तक ही सीमित हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है तो दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब जंगल राज के युवाओं को लग रहा है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया।